बिस्किट्स, एनी चॉकलेट बिस्किट्स, ठीक है। और ऑफ कोर्स चॉकलेट बिस्किट्स सैंडविच्ड होते हैं विद बटर क्रीम, सबको पता है ना, कोई बात नहीं। उस बटर क्रीम के साथ आप उस बिस्किट्स को क्रश करेंगे, बटर क्रीम निकालेंगे नहीं। चॉकलेट लेंगे, चॉकलेट बिस्किट्स लेंगे आप एक बड़ा पैकेट या 2 रोल जो मिलते हैं आजकल, तो रोल्स में आ गए, 2 रोल ले लीजिए या एक बड़ा पैकेट ले लीजिए। 200 ग्राम वज़न हो उसका, या चूरा करने के बाद आप उसको मेजर कर लेंगे तो वो हो जाएगा 2 कप, राइट। अंदर की जो बिस्किट की क्रीम है उसके साथ आप बिस्किट को चूरा करेंगे, और चूरा करने के बाद आप एक सॉस पैन में 3 टेबलस्पून मक्खन लेंगे। 3 टेबलस्पून मक्खन का मतलब हो गया 75 ग्राम या 3 आउंस। उसको आप मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद चूरा किए हुए बिस्किट्स के साथ मिक्स करेंगे। 9 इंच या 8.5 इंच का लूज़ बॉटम पैन, या आप लेंगे चीज़ केक पैन जो कि खुल जाता है बेस पे से, ठीक है। ये वाला जब आप खोलेंगे बेस अलग हो जाता है, ठीक है। ये पैन लेंगे, नीचे से आप थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लीजिए। ग्रीस करने के बाद ये जो बिस्किट का बेस है जो हमने चूरा करके रखा है उसको मिक्स्ड विद बटर इस पे आप अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए। स्प्रेड करने के बाद आप इस मिक्सचर को, इस पैन को प्री हीटेड ओवन में डाल दीजिएगा। ओवन में, प्री हीटेड ओवन में हम इसको 10 मिनट के लिए बेक करेंगे, ठीक है। इसको हम चिल नहीं करेंगे, वैसे चिल भी कर सकते हैं, अगर आपको फ्रीज़र में रखना है फ्रीज़र में रख दीजिए, बट इसको मैंने बेक कर लिया है 10 मिनट के लिए। मैं बेक करके लाई थी घर से, थोड़ा सा टाइम हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज गरम गरम के ऊपर मैं इसकी फिलिंग नहीं डालूँगी। क्लियर। अब ओवन से आपने निकाला 10 मिनट के बाद, और इसको रूम टेम्परेचर पे आने दें। आ जाते हैं इसकी फिलिंग पे। आई होप इट्स क्लियर। आई विल रिकैप यू वंस अगेन। अच्छा, आप फिलिंग के लिए इसमें जो चीज़ पड़ेगी वो कर्ड चीज़ पड़ेगी। यहाँ मेरे पास रखी हुई है 1 कप कर्ड चीज़ चाहिए मुझे। ये आप ख़ुद घर में बनाएंगे। मैं आज आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ। पहले एक दफ़ा मैंने ये बनाया था इससे कोई मीठा, और मैंने ये बात क्लियर नहीं की थी, और बहुत सारे लोगों ने मुझे अमेरिका से भी फेसबुक पे सवाल किया था कि कर्ड चीज़ कहाँ मिलती है। कर्ड चीज़ कहीं नहीं मिलती, कर्ड चीज़ आपको ख़ुद बनानी पड़ती है। और कर्ड चीज़ आप किस तरह बनाएंगे? आपको 1 कप कर्ड चीज़ बनाने के लिए आधा किलो दही चाहिए। ऑर्डिनरी दही ले लीजिए, बाज़ार से ले लीजिए, घर की जमी हुई ले लीजिए, लेकिन वो ग्लास वाली नहीं लीजिएगा, उसमें इतनी अच्छी कर्ड चीज़ नहीं बनती। आधा किलो आप दही लेंगे। दही लेने के बाद आप उसको एक मलमल के कपड़े में 2 से 3 घंटे के लिए हैंग कर दीजिए, ठीक है। प्रेफरेबल होता है ओवरनाइट फ्रिज में कर दें, ताकि बड़ी अच्छी सी, देखें बड़ी अच्छी सी हो गई है। मैंने रात में करके फ्रिज में लटका दिया था। अगर जल्दी है तो 3 घंटे भी काफ़ी होते हैं। मलमल का कपड़ा एक रख लें, मसलिन क्लॉथ, उसमें आपने आधा किलो दही डाली, और किसी भी जगह पे, किसी भी कैबिनेट के साथ आपने उसको रस्सी को उससे बांध दिया सुतली से, और उसको हैंग कर दिया। आराम से उसका पानी ड्रिप होता जाएगा, और जो अंदर इसकी ये बचेगा चीज़, दिस इज़ योर कर्ड चीज़। ये बाज़ार में नहीं मिलती है, आपको ख़ुद ये प्रोसेस घर में करना है, ठीक है जी। कर्ड चीज़ हमें चाहिए। 3 अंडे चाहिए। अंडे को मैंने कर लिया है सेपरेट, आपको नज़र आ रहा होगा, हमारा टॉप कैमरा आपको दिखा रहा होगा। यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है 3 अंडे की जर्दी, और यहाँ मेरे पास उसकी रखी हुई है 3 अंडे की सफ़ेदी। 3 अंडे की सफ़ेदी इस प्याले में है, 3 अंडे की जर्दी इसमें है। जब आप एग सेपरेट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपकी जर्दी, अंडे की जर्दी का 1 ड्रॉप भी सफ़ेदी में ना जाए, और जिस प्याले में आप सफ़ेदी डालें वो प्याला आपका गीला ना हो, वो प्याला आपका चिकना ना हो, और उसमें 1 ड्रॉप भी जर्दी ना जाए। ये 3 चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वरना आप समझ लें कि आपकी जो एग वाइट्स हैं वो कभी भी स्टिफ नहीं होंगी जैसी हमें चाहिए। क्या 3 बातें हैं वो?
एक तो ये कि अंडे की जर्दी ना जाए सफ़ेदी में। जिस प्याले में आप सफ़ेदी निकालेंगे वो प्याला आपका बिल्कुल ड्राई हो, बिल्कुल भी उसमें एक कतरा पानी का ना हो और चिकना ना हो। और एक और बात, जिस बीटर से हम एग वाइट्स को बीट करेंगे वो बीटर में एक कतरा भी पानी ना लगा हुआ हो और एक कतरा भी ज़रा सा भी ऑयली या ग्रीसी ना हो। प्लीज़ इन चंद बातों का ख्याल रख लें, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है जेलेटिन पाउडर मैंने लिया है। चूँकि मुझे जल्दी है, अपना काम स्पीड अप करना है, आपके सामने इसको प्रेजेंटेशन करना है, प्रेजेंट करना है इस चीज़ केक को बिल्कुल रेडी फॉर्म में, मैंने 2 टेबलस्पून जेलेटिन लिए। लेकिन अगर आपके पास घर में टाइम है, एक दिन पहले, हमेशा का है डेज़र्ट सर्विंग से एक दिन पहले बनाया करें दावत से, बिलीव मी बहुत ज़्यादा अच्छा बेटर रिज़ल्ट आता है। तो आप जेलेटिन की क्वांटिटी 1.5 कर लीजिएगा, वरना क्या होता है अगर ज़्यादा जेलेटिन हम डाल देते हैं ना तो वो आपका जो चीज़ केक का टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा रबड़ी हो जाता है, बहुत ही अच्छा क्रीमी और सॉफ्ट टेक्सचर नहीं होगा, रबड़ी हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिरी बात है टाइम कम है तो मैंने 2 टेबलस्पून बिल्कुल लिया है, लेकिन आपके पास अगर टाइम है तो प्लीज़ आप 1.5 कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, आज का सवाल बहुत ही मज़े का। आज का सवाल यह है, आपको बताना है कि कस्टर्ड पकाने के लिए, कस्टर्ड बनाने के लिए, जो हम कस्टर्ड बनाते हैं मीठे के लिए, आइसक्रीम्स के लिए, उसमें क्या कौन सा आटा इस्तेमाल किया जाता है, गंदम का आटा या कॉर्नफ्लावर, ठीक है जी। बहुत ही सबको पता है माशाल्लाह, आप लोग इतने माहिर हो चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें 8881 पे और विन करें हमारा लेटेस्ट एडिशन मसाला मैगज़ीन, ठीक है जी। चलें अब कुकिंग पे आते हैं। यहाँ पे मेरे पास, अच्छा जी, ब्रेक का टाइम है, छोटी सी ब्रेक लेके चंद लम्हों के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स, वी विल बी राइट बैक। चॉकलेट चीज़ केक अज्जा, चॉकलेट बिस्किट का चूरा 2 कप, पिघला हुआ मक्खन 3 आउंस, फिलिंग के अज्जा, कर्ड चीज़, वेलकम जी, देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में पहली रेसिपी बन रही है चॉकलेट चीज़ केक की, ठीक है। आ जाते हैं अब आप अपनी चॉकलेट चीज़ केक पे। बेस आपको समझा दिया है। बेस के लिए मैंने 2 कप चॉकलेट बिस्किट्स लिए थे, कोई सी भी ब्रांड ले लीजिए, कोई सी भी कंपनी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सैंडविच कुकीज़ होते हैं चॉकलेट, और जो उसकी क्रीम होती है अंदर की, उसके साथ मैंने उसको क्रश किया। क्रश करने के बाद उसमें 3 टेबलस्पून हीट या 75 ग्राम समझ लें, या 3 आउंस मक्खन, उसको मेल्ट किया मक्खन को, और जो बिस्किट्स का चूरा था उसमें मक्खन डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद 8 या 8.5 या 9 इंच का, मेरा 8.5 इंच का पैन है, लूज़ बॉटम स्प्रिंग फोम पैन है, उस पर मैंने अच्छी तरह उसको ग्रीस करने के बाद ये मिक्सचर को डाला, बिस्किट को बेस को अच्छी तरह उसको फैला दिया, पैट कर लिया, और फिर मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन में नंबर 4 180 डिग्रीज पे बेक कर लिया। निकाल के उसको रूम टेम्परेचर पे ले आए। अब मैं इसकी फिलिंग की तरफ आ रही हूँ। जेलेटिन मैंने आपको बताया है, मैंने 2 टेबलस्पून यूज़ किए, उसमें मैंने 1/4 कप पानी डाल के उसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया। यहाँ पे जेलेटिन रखी हुई है, 3 अंडे चाहिए, सेपरेट कर लिए, योक्स मेरे पास है, वाइट्स उधर हैं, ठीक है। अब मैं कुकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे एग योक्स को करना है कुक, और इसमें हम डालेंगे चीनी, और उसके साथ हम इसको हल्का सा कुक करेंगे। इस रेसिपी में शुगर चाहिए आपको 5 आउंस, दैट्स 10 टेबलस्पून,
5 आउंस चीनी चाहिए, 10 टेबलस्पून, जिसमें से 2 आउंस चीनी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एग योक्स में। 2 आउंस का मतलब हो गया 4 टेबलस्पून। और इसको हम ज़रा सा कुक कर लेंगे। सिर्फ इसलिए कि इसका जो आप लोगों के जहन में एक चीज़ होती है कि कच्चा अंडा हम किस तरह खाएं, ताकि वो आपके जहन से बात निकल जाए कि कच्चा अंडा नहीं है, पका हुआ अंडा है। तीन अंडे की जर्दी और 2 आउंस कैस्टर शुगर। 2 आउंस कैस्टर शुगर के लिए मैंने लिया था 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। आज का सवाल दोहरा रही हूँ। आज का सवाल है, आपको बताना है कि कस्टर्ड पकाने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है। कस्टर्ड बनाने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है, गेहूं का या गंदम का आटा या कॉर्नफ्लावर। ठीक है, 8881 पे मैसेज करें। और अगर आप मेरे रिकॉर्डेड शोज़ जो भी देखना चाह रहे हैं जो आपसे मिस हो गए हैं, आपको पता है बेस्ट ऑफ मसाला मॉर्निंग्स इज़ कमिंग बैक ऑन सैटरडेज एंड संडेज, आप मैसेज करिए 8881 पे। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं पका लीजिएगा, अच्छा कहीं ऐसा ना हो स्क्रैम्बल ही बन जाए। बस ये हो गया है, बंद कर दिया है मैंने चूल्हा। बस दिस इज डन। गरम पे से हटा लीजिए। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं पहले बीटर से एग वाइट्स बीट कर लेती हूँ, ताकि फिर ये बीटर मैं क्रीम में डाल दूँगी, कर्ड चीज़ में डाल दूँगी। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दोबारा से इसको वॉश करके ड्राई करने के लिए। अगर मैंने ये बीटर पहले इसमें डाल दिया, ये पहले क्रीम में डाल दिया और फिर एग वाइट्स बीट करें तो वो तो होएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है। तो पहले एग वाइट्स बीट कर लें सो दैट यू कैन यूज़ द सेम बीटर फॉर द अदर। 3 अंडे की, अच्छा 3 अंडे की सफ़ेदी जब हम बीट कर रहे हैं तो इसमें जो हमारे पास रिमेनिंग शुगर बाकी है, रिमेनिंग शुगर कितनी बाकी है, 3 आउंस। टोटल 5 आउंस चीनी चाहिए, 2 आउंस चली गई एग योक्स में और 3 आउंस जाएगी इसमें, लेकिन फ़ौरन से नहीं जाएगी। इसको आप बीट करें, जब आप देखें एग वाइट्स थोड़ी सी स्टिफ होना शुरू हो गई है उस वक्त आप चीनी डालेंगे। सेम चीज़ क्रीम के लिए भी होती है, जब क्रीम स्टिफ होना शुरू हो जाए देन यू स्टार्ट एडिंग इन योर शुगर। शुरू से अगर आपने क्रीम में चीनी डाल दी कभी भी क्रीम स्टिफ नहीं होगी। ठीक है, वो चीनी भी अपनी पानी छोड़ देगी, फिर ये याद रख लीजिए प्लीज़। अब मैं डाल रही हूँ शुगर। जा चुके हैं।